एक्चुअली फ्रॉम टुडे योर क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड. ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं. स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले. गुड आफ्टरनून संचिता, गुड आफ्टरनून आयुष. अस्मिता बेटा स्विच ऑफ द फ्रंट कैमरा. यस, ओके. तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, श्रृंखला यानी जेल की तरह, जैसे उस दिन मैंने कनक तीलियाँ समझाई थी आप लोगों को, श्रृंखला भी वैसे ही चीज़ है. ऐसे जो बार्स होते हैं, मे बी इट इज़ आयरन बार और एनीथिंग, तो स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने के बने ये जो बार होते हैं, इनके बंधन में पिछले दिनों ही हमने चर्चा की थी कि कैसे जेल में बंद करके उनको रखा जाता है. तो वो कह रहे हैं कि ये सोने के बने जो जेल है, इसमें हम अपनी गति, उड़ान, सब कुछ भूल चुके हैं. ना तो हमारे पास वो पुराना वाला हमारा जो स्पीड था, जिस गति से हम आसमान में उड़ते थे, उस गति का ना तो हमें कोई अंदाज़ा है और ना हम अपनी उड़ान को याद रख पाते हैं. एक चिड़िया अगर उड़ती है तो उड़ने से ही उसका परिचय है. यदि आपको मैं कभी चिड़िया से कोई वाक्य बनाने के लिए बोलूं, ऐसा नहीं हो सकता है अंजलि. इफ यू हैव ट्यूशन, यू बेटर सी व्हाट यू वांट टू डू. If you want to do the class, you continue with the class. If you want to continue with your tuition classes, please concentrate there. But for only giving me the present, you will come and join and you will go and I will give you the present, not like that. It is not a matter of giving you present or absent. It is for your benefit the classes are going on. If you will not attend the class, you will lose the class. So it is for you to understand which one is your priority. Okay? मैं नहीं बता सकती आपको कि आप ट्यूशन करेंगे कि स्कूल करेंगी, या आपको सोचना है. लेकिन केवल मैं अटेंडेंस दे दूंगी, आपको एक प्रेजेंट दे दूंगी, इसलिए आप क्लास करोगे, ऐसा नहीं है बेटा. क्लास पूरा कीजिए. स्कूल से क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए. प्रेजेंट एब्सेंट डजेंट मैटर. एक क्लास में एब्सेंट हो गए, एक क्लास में प्रेजेंट हो गए, इसमें कुछ आता जाता नहीं है. लेकिन अगर आप पूरा क्लास नहीं करेंगे तब बहुत प्रॉब्लम हो सकता है बेटा. तो इसलिए आप सोचिए आपको क्या करना है. चलिए, तो आगे हम लोग करते हैं कि अपनी गति उड़ान. अभी मैं आप लोगों से बोल रही थी कि यदि आपको चिड़िया लेकर कोई वाक्य बनाने दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे? चिड़िया उड़ती है, चिड़िया गाती है, लेकिन चिड़िया पिंजड़े में बंद है, चिड़िया बैठी हुई है. ऐसा क्या कभी आप लोग कोई वाक्य बनाएंगे? नहीं ना. तो ऐसा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए नहीं होगा विद्यार्थियों, क्योंकि चिड़िया जो है वो उड़ती हुई ही अच्छी लगती है. उसकी तो जो चाल है वही तो उसका रूप है, उसी से तो उसकी पहचान है. तो अगर आप उसकी उड़ान ही नहीं रखोगे तो चिड़िया की पहचान क्या होगी? और आप लोग देखिएगा, ऐसा इंसानों के साथ भी होता है. बहुत दिन से अगर हम किसी चीज़ को नहीं करते हैं तो हम उस चीज़ का कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं. ठीक है ना, हम उस चीज़ का कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं. लाइक कि अगर बहुत दिनों से कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है तो क्या होगा कि बीमारी के हालत में रहते रहते उसको जो चीज़ें वो नॉर्मल लाइफ में किया करता था, जैसे कि चलना, बोलना, दौड़ना, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, उसको ये चीज़ें बहुत ही अजीब फील होती हैं. उसको लगता है क्या मैं फिर कभी ऐसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या फिर क्या दोबारा मुझसे चला जाएगा, दोबारा मैं दौड़ सकूंगी, दोबारा मैं डांस कर सकूंगा. लाइक दिस आपके मन में फीलिंग होते हैं. तो ये चिड़िया जब इतने दिनों से पिंजड़े में बंद है और पिंजड़े के अंदर तो उड़ना तो दूर, चलना भी मुमकिन नहीं है प्रॉपरली, तो इसलिए चिड़िया को लगता है कि वो अपनी स्पीड को भी भूल चुकी है, वो अपनी उड़ान को भी भूल चुकी है. ठीक है, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले. अभी तो केवल जो तरु यानी पेड़, तरु यानी पेड़. आप लोग चाहे तो एक पेंसिल लेके बैठिए, वर्ड मीनिंग्स बुक में मार्क करते जाइए. ठीक है, तो तरु यानी पेड़. पेड़ के जो फुनगी
पर के झूले, मतलब पेड़ में जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं उनको एक के साथ एक जॉइन करके उसके ऊपर बैठ के वो जो ऐसे ऐसे स्वे करते हैं, वो वाली जो फीलिंग आती है वो कहाँ पिंजड़े में मिलेगी। तो वो फीलिंग अब वो केवल बेचारे सपने में देख रहे हैं, क्योंकि वो पेड़ को मिस कर रहे हैं, वो पेड़ पर नहीं है। अभी आप सोचिए, यदि आप लोग घर में रहते हैं, आपको घर के जगह अगर किसी ऐसे जगह पर रख दिया जाए जो कि आपके मुताबिक नहीं है, सपोज़ कि आपको ऑलवेज आसमान में रख दिया जाए, आप हमेशा उड़ रहे हैं, वहाँ ना तो आप इंसानों की भांति चल फिर रहे हैं, ना कहीं घूमने जा पा रहे हैं, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आपको क्या फिर सपने में ही आप देखेंगे कि आप रास्ते से दौड़ रहे हैं, आप रोड पर चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको फिर सपने में ही नज़र आएंगी। तो बेचारी चिड़ियों का भी ये हाल है। आगे पढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। कहते हैं कि ऐसे हमारे अरमान थे। अरमान यानी चाह, इच्छा, लिख सकते हैं आप लोग चाहे तो। अरमान यानी इच्छा, हमारे मन में ये अरमान थे, हमारी ये इच्छाएं थी कि हम उड़ेंगे। कैसे उड़ेंगे? नीले नभ की सीमा पाने। ये जो नीला नभ यानी आसमान है, इसकी जो सीमा, अब आप लोगों को मैं पिछले दिनों ही बता रही थी कि ये सीमाहीन आकाश है। इसकी जो मतलब लंबाई, चौड़ाई या इसकी गहराई का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। ये कहाँ तक जा रहा है, कितनी दूर तक पहुँच रहा है, हम लोग नहीं जानते हैं। तो उस सीमाहीन आकाश का अगर कोई सीमा हो तो हम लोग उस सीमा को, मतलब जो नहीं है, वो इस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सीमाहीन आकाश को वो लांघना चाहते हैं, मतलब वो बहुत हाई सपने देख रहे हैं। ठीक है, लाल किरण सी चोंच खोल, और उनकी जो चोंच है वो सूरज के लाल किरणों की तरह है, खोलकर तारक अनार के दाने। तारक अनार मतलब तारे अनार, लेकिन अनार कभी तारे तो हो नहीं सकते हैं, मतलब तारे रूपी अनार। ठीक है, मतलब तारे रूपी अनार। ये जो तारे हैं आसमान के, उनको लगता है वो अपनी चोंच को, लाल सूरज की किरण सी चोंच खोल तारे रूपी अनार के दानों को, अनार के दानों की कल्पना तारों में की जा रही है, तो उन तारों को चुग लेंगे, तारों को वो जो है मतलब मुंह से खींच लेंगे, ऐसा उनको लगता है। आगे पढ़ते हैं, पेज टर्न कीजिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज को इंग्लिश में कहते हैं होराइजन। ठीक है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, वहाँ पे जो एक रेडिश लाइन, स्पेशली अगर आप किसी समुद्री इलाके में या फिर अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, तो जहाँ से आपको सूरज उगता और डूबता नज़र आ रहा है, हालांकि ये हमारा ऑप्टिकल इल्यूशन होता है, लेकिन ये जो हम लोग देखते हैं ना, ये जो चीज़ है, जहाँ पर ये चीज़ घटित होती है, वो चीज़ जो है उसको होराइजन कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो होराइजन है ये सीमाहीन है, ये एंडलेस है, कहाँ तक है किसी को मालूम नहीं है। इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। ठीक है, इन पंखों का जो कंपटीशन है, आप लोगों को नॉट नेसेसरीली वर्ड मीनिंग्स हिंदी में ही लिखने हैं, आपको जिस भाषा में आपकी सहूलियत है आप उस भाषा में लिख सकते हैं। जब कभी एग्ज़ाम के लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे होंगे, वहाँ पर अगर वर्ड मीनिंग्स आपके क्वेश्चंस में शामिल करने होंगे, तो अगर तब आपको हिंदी में वर्ड मीनिंग लिखवा दिए जाएंगे, तब आप उनके हिंदी वाले ही वर्ड मीनिंग लिखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो मैं वर्ड मीनिंग्स आपको बोल रही हूँ, ये किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं। हमेशा हम अगर एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे तो कभी अपने लिए नहीं पढ़ पाएंगे, नॉलेज के लिए नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ये वाले वर्ड मीनिंग्स जो हैं, मैं आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए दे रही हूँ, जिससे कि जब मेरा पढ़ाना आप लोगों को समाप्त हो जाए, तब जब आप लोग इस कविता को पढ़ेंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, तब आप लोग उन वर्ड मीनिंग्स के जरिए यदि कहीं पर मीनिंग इधर उधर भूल रहे हैं तो उसको आप जान पाएंगे। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, जिसको हिंदी में प्रतिस्पर्धा, इंग्लिश में कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, पंखों की होड़ा होड़ी यानी कि चिड़िया अपने आप में कंपटीशन करते कि इस सीमाहीन क्षितिज तक हम लोग पहुंच जाए, जो कि लिटरली इम्पॉसिबल है। लेकिन आप अगर बिग ड्रीम करना चाहते हैं, एम्बिशन आपका हाई है, तो उसमें कोई रॉन्ग नहीं है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम इस क्षितिज तक पहुंच ही जाते, या तंती सांसों की डोरी, या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। प्राण पखेरु यानी प्राण के अगर पंख हैं तो वो पंख लेकर उड़ जाते, या फिर हमारे प्राण ही निकल जाते। मतलब ये कंपटीशन हम लोगों के लिए, ये चैलेंज हम लोगों के लिए इतना ज़रूरी है कि या तो हम लोग इस चैलेंज को पार करेंगे, नहीं तो हम अपनी जिंदगी ही दे देंगे। ठीक है, लास्ट स्टैंजा। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ यानी घोंसला, नेस्ट कह रहे हैं। टहनी यानी पेड़ के ब्रांच पे हम लोग जो नेस्ट बना के रहते थे, आप चाहो तो आप मुझे वो नेस्ट ना दो, वो ले लो। हमारा आश्रय यानी हमारा शेल्टर छिन्न भिन्न यानी बर्बाद कर दो, शेल्टर भी ले लो हमारा। लेकिन यदि हमको पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान, मतलब जहाँ पर कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत रूप से हम लोग जो उड़ते थे, उसमें आप विघ्न बाधा मत डालो। मतलब ये पंख किस काम के हैं? आपके पास पाँव हैं, फिर भी अगर कोई आपको व्हील चेयर पे उठा के कहीं ले जाएगा तो आप प्रश्न नहीं करोगे, मेरे पास अगर पाँव है तो ये किस लिए है? ये तो वर्क करते हैं, तो आप लोग इनको वर्क क्यों नहीं करने दे रहे, ज़बरदस्ती मुझे व्हील चेयर पे क्यों बिठा रहे हैं? तो इसी तरह से हु इज़ टर्निंग ऑन द टुगेदर मोड। देखिए आप लोग ऐसे करेंगे ना तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होगा, इससे बेनिफिट किसी को नहीं होगा, ना मेरा ना आपका। पढ़ाते वक्त एक फ्लो रहता है, वो फ्लो अगर खराब हो जाता है तो फिर पढ़ाने की वो रुचि नहीं रह जाती है। प्लीज़ ये सब मत कीजिए। दिस इज़ अ क्लास, दिस इज़ अ क्लासरूम एंड थिंक इज एट इट एज अ क्लासरूम। ओके, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। तो आपको जैसे लगेगा कि ये व्हील चेयर मुझे क्यों बिठाया है, अगर मेरे पास पाँव है और ये काम करते हैं तो आप लोग इससे काम क्यों नहीं करने दे रहे हो? तो चिड़िया का भी सेम प्रश्न है। यदि मेरे पास पंख है तो ये पंख उड़ने के लिए है, तो आप लोग मुझे उड़ने से क्यों रोक रहे हो? मेरी जो आकुल उड़ान है, जो निश्चिंत रूप से जो मैं उड़ा करता था, आप उसमें बाधा क्यों डाल रहे हैं? इन पंखों का तो सम्मान करके मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं उड़ता हुआ ही अच्छा लगता हूँ। इस तरह जेल में बंद मेरी मायूस सी शक्ल देखकर आप इंसानों को क्या आनंद आता है? तो कविता यही समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को कविता पसंद आई तो ज़रूर होगी और समझ में भी आई होगी। यदि किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अपना अटेंडेंस दीजिए। मेघा, no doubt. Megha Joita. Okay, let me put your attendance first. Shashwat, अंजलि, अस्मिता, तनाज, विनायक, अस्मिता,
मेघा। अच्छा चलिए मैं नेम्स रिपीट कर देती हूँ। अंजलि, आयुष, संचिता, तनाज, अस्मिता, मेघा, विनायक, जोइता, और कोई है? शाश्वत। एनीबडी एल्स? और कोई है? अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गए तनाज। ठीक है बच्चों, यदि आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट नहीं है तो ऑलरेडी आप लोगों के क्लास का टाइम ओवर हो गया है। फिर मिलेंगे अगले कक्षा में। कि तीलियां यानी सलाखें, बार्स, जेल में जैसे बार्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, तब तक के लिए बाय। सर আমাকে কিন্তু আপলোড করতে হবে।